नारायणपुर से खबर है, 70 लाख के इनामी नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। एसपी के सामने 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और आपको बता दें नक्सलियों में 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं। पीएलजीए के डिप्टी कमांडर का भी सरेंडर हुआ है। तो एक के बाद एक नक्सली जो है सरेंडर कर रहे हैं और ये सब असर है उस ऑपरेशन का जो नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटम साफ है इनके सामने, या तो हथियार डाल दो वरना हथियार का जवाब हथियार से ही मिलेगा। सीधे हम रुक करेंगे, आकाश सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। आकाश, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब 1 करोड़ के कई नक्सलियों ने जिन पर इनाम था, अलग अलग इनाम था, कई नक्सलियों ने सरेंडर किया था। उसके बाद आज ये कामयाबी, तो जो ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ चलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि संदेश जा रहा है नक्सलियों के बीच कि सरेंडर के अलावा रास्ता बचा नहीं है। जी, लगातार जिस प्रकार से नक्सली सरेंडर नीति अपना रहे हैं और लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं पुलिस के सामने में, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे रहा है नक्सलियों के बीच में कि अब नक्सलियों के पास में ज्यादा कुछ ग्राउंड नहीं बचा हुआ है। जो अबुझमाड़ कभी उनके लिए सेफ जोन माना जाता था, आज वो पूरी तरीके से उनके लिए कहीं ना कहीं खौफ जोन बनता जा रहा है, उनके लिए खौफ का पर्याय बनता जा रहा है। लगातार जो हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं, हमारे जो सुरक्षा बल के जवान लगातार अबुझमाड़ के जंगलों की खाक छान रहे हैं और नक्सलियों को एक एक कर उस क्षेत्र से निकाला जा रहा है और उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं एक बड़ा नतीजा देखने को मिल रहा है। हाल ही में नारायणपुर में 2 शीर्ष लीडर मारे गए थे, जिसके बाद से नक्सलियों में कहीं ना कहीं से भगदड़ सी मची हुई है। लगातार नक्सली इस प्रकार से पर्चा जारी करके अपनी कहीं ना कहीं बातें रख रहे हैं और उनका कहना है कि वो सरेंडर करने को तैयार हैं। लगातार उनके तरफ से बातें शांति वार्ता को लेकर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक जो पर्याय है वो जा रहा है, नीचे के काडर में भी जा रहा है और जो डीवीसीएम रैंक तक के नक्सली हैं वो अब सरेंडर की राह अख्तियार कर चुके हैं और लगातार नारायणपुर पुलिस के समक्ष समर्पण भी कर रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। इसमें आज 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो कहीं ना कहीं से जो अबुझमाड़ में माड़ डिविजनल में कंपनी नंबर 1 में अपनी खासी पैठ रखते थे, ऐसे नक्सलियों ने समर्पण किया है, जो एक बड़ा संदेश जाता है। नारायणपुर और अबुझमाड़ अब धीरे धीरे नक्सलवाद की गिरफ्त से कहीं ना कहीं चुंगल से मुक्त होने के कगार पर है। शुक्रिया आकाश, पूरी जानकारी के लिए आपका। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक साथ कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इन तमाम नक्सलियों पर 70 लाख का इनाम था, यानी कि किसी पर कुछ रकम का इनाम था, किसी पर कुछ। कुल 16 नक्सली ये हैं और नारायणपुर इलाके में सरेंडर हुआ है। एक के बाद एक ये सिलसिला लगातार चल रहा है। 7 महिला नक्सली भी इसमें शामिल हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली के डर्टी बाबा यानी स्वामी चैतन्यानंद की, जिसके बारे में हम आए दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। सामने आ चुका है कि वो लड़कियों से छेड़छाड़ करता था, फर्जी नाम से फर्जी डिग्रियां और कागजात बना रखे थे, उस पर सेक्स रैकेट चलाने के भी आरोप हैं। एनडीटीवी पर हम एक और खुलासा करने जा रहे हैं। हमारे हाथ वो चिट्ठी लगी है जिसमें बताया गया है कि कैसे उसने मैनेजमेंट संस्थान को अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा था। दिल्ली का डर्टी बाबा, बहुत बड़ा खुलासा। संस्थान को बनाया अय्याशी का अड्डा। चिट्ठी में लिखा बाबा का गुनाह। जब से स्वामी चैतन्यानंद पर केस दर्ज हुआ है और इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में, इसके फर्जीवाड़े के बारे में और इसके काले कारनामों के बारे में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बाबा पर आरोप संगीन है। इस पर संस्थान की छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप हैं। इसकी जो अश्लील चैट सामने आई हैं, उनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सेक्स रैकेट में भी शामिल हो सकता है। इसकी फर्जी डिग्रियों और तस्वीरों की तो बात ही अलग, लेकिन जो सबसे गंभीर आरोप हैं वो है लड़कियों से छेड़छाड़ और यौन शोषण के। दिल्ली के वसंत कुंज के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च में 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले की जांच आगे बढ़ी तो आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और पार्थ सारथी की असलियत अब परत दर परत सामने आ रही है। इसी कड़ी में अब ये चिट्ठी हमारे हाथ लगी है, जो कि कुछ साल पहले की बताई जा रही है। ये चिट्ठी संस्थान के छात्रों और उनके परिजनों की ओर से लिखी गई। पीठ को एक गुमनाम पत्र लिखा गया था।
इसमें संस्थान के बोर्ड के सदस्यों को संबोधित किया गया। मैनेजमेंट संस्थान को सेक्स का सस्ता अड्डा बताया गया। इसे लिखने वालों ने अनुरोध किया कि उन्हें अपना परिवार समझें। संस्थान में नर्क जैसे हालात के बारे में बताया गया। इस चिट्ठी के जरिए ये भी कहा गया है कि किस तरह बाबा और उसके साथी वहां बुरा व्यवहार करते थे। चिट्ठी में लिखा गया था कि बाबा विचारों और कर्मों में विकृत मानसिकता वाला है। बाबा को अपराधी स्वभाव का व्यक्ति बताया गया। ये भी कहा गया कि गवर्निंग बॉडी और स्टाफ के सदस्य भी बाबा की तरह के संबंध रखना चाहते हैं। चिट्ठी में लिखा गया कि संस्थान अब विकृत मानसिकता वाले लोगों का ठिकाना बन गया है। इस चिट्ठी में भी बाबा पर आरोप लगाया गया कि उसकी डिग्रियां फर्जी हैं और बाबा सिर्फ सेक्स में रुचि रखता है। बाबा चैतन्यानंद को लेकर इंस्टीट्यूट की छात्राओं और जो उनके गार्जियंस हैं, उन्होंने केवल एक पत्र नहीं लिखा है बल्कि कई ईमेल किए हैं और कई पत्र लिखे हैं, जिसमें कहा गया है कि किस तरह से बाबा आश्रम में रहकर छात्राओं के साथ में छेड़खानी करता है और आश्रम को सेक्स की एक सस्ती जगह बताया गया है। इस तरह के बहुत सारे लेटर और ईमेल तमाम जो छात्र हैं, छात्राएं हैं और उनके घर वाले हैं, उन्होंने लिखे हैं, लेकिन मठ ने समय रहते इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। चिट्ठी में बाबा के अलावा कुछ और नाम भी लिखे हैं। हालांकि उन पर किसी तरह का कोई केस दर्ज नहीं है, इसलिए हम भी उनके नाम नहीं दिखा रहे हैं। चिट्ठी में और भी बातें लिखी गई हैं। ये लिखा गया है कि यहाँ ना तो ठीक से क्लास होती है, ना फैकल्टी अच्छी है, ना भोजन ठीक है। कैंपस जेल जैसा लगता है। फैकल्टी को केवल पैसा चाहिए। ये चिट्ठी बाबा की कारगुजारियां उजागर करने वाली एक और तस्वीर है। करीब 10 साल पहले लिखी गई ये चिट्ठी बताती है कि बाबा के काले कारनामे कई साल से चालू थे। इस संस्थान में आने से पहले वो फर्जी एफिडेविट बनवा चुका था, अलग अलग नाम रख चुका था। बाबा ने उत्तराखंड के टिहरी में रामकृष्ण मिशन भी ज्वाइन किया था, लेकिन अकाउंट में हेराफेरी के चलते उसे वहां से निकाल दिया गया था। फिर उसके फर्जीवाड़ों और कारनामों का ठिकाना बना दिल्ली का ये मैनेजमेंट संस्थान, जहां स्वामी चैतन्यानंद ने अंधेर मचा दी। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब चलिए बात करते गरियाबंद की, जहां पे कलेक्टर ने लगाई फरियादियों को फटकार लगाने का वीडियो आया सामने। होशियारी मत दिखाओ, सबूत लेकर आओ। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने फटकार लगाई, जिसका वीडियो सामने आया है। तालाब पर कब्जे की शिकायत को लेकर पहुंचे थे ग्रामीण और देर शाम कलेक्टर ने फटकार लगाई और फटकार पर उसके बाद सफाई गिरी है। कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे। कलेक्टर ने धमकाने के वीडियो को गलत बताया है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, समझे ना। जो है वहाँ पे पेश करो, यदि सबूत है तुम्हारे पास। अनावश्यक बात करने कोई मतलब नहीं। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, समझे ना। जो है वहाँ पे पेश करो, यदि सबूत है तुम्हारे पास। अनावश्यक बात करने कोई मतलब नहीं।